एक खबर देखी थी 1-2 दिन पहले कि जो आचार्य प्रशांत थे, उनके जो लोग हैं महाकुंभ में वो कुछ बुक्स वगैरह की स्टॉल लगाई, तो उनके साथ कोई झगड़ा वगैरह हुआ, हाँ क्या यार, मामला वो है? मैंने भी देखा था। और क्योंकि महाकुंभ में लोग इतने जा रहे, करोड़ों लोग जा रहे हैं, तो आचार्य प्रशांत भी एक तरह से वो धार्मिक व्यक्ति ही है, जो मतलब कि हिंदू धर्म का प्रचार ही कर रहा है एक तरह से, तो देखा जाए तो जैसे स्वामी विवेकानंद करते थे ऐसे ही। बस ये कि तरीका उसका थोड़ा अलग है, और वो थोड़ा खुल के बातें करता है हर चीज़ पर, है ना। वो चाहे भगवान का विषय हो या गीता का विषय हो या कोई भी विषय, उस पर खुलकर अपने विचार रखता है। और लोगों को, बहुत सारे लोगों को वो विचार पसंद आते हैं। जैसे कहते ना हम, जैसे बहुत सारे बाबा लोग कहते कि 84 लाख जूनियों के बाद इंसान का जन्म होता है, मुश्किल से जन्म मिलता है। तो आचार्य प्रशांत उसी बात को एक्सप्लेन करता है, वो थोड़ा अपने तरीके से करता है। क्योंकि अपने जो देश में ज़्यादातर बाबा लोग हैं, वो बस थोड़े बहुत पढ़े लिखे होते ज़्यादातर, या अनपढ़ ही होते, ऐसे ही होते बस। कोई 10 कर ली, कोई 8वीं फेल, कोई 12 पास, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है। अब आचार्य प्रशांत है, उसने तो यूपीएससी तक क्लियर की हुई है, तो अच्छे रैंक से वो भी। तो वो काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों में रुचि रखता है, और अपने जो बचपन का इतिहास बताता हो कि किस तरह से उसकी जर्नी चली है, तो इस हिसाब से अपने ज़िंदगी में जो उन्होंने देखा, और जो महान लोगों की जो पुस्तकें पढ़ी है या उनकी जीवनियाँ पढ़ी है, जो उनके बारे में जानना है, तो उसी चीज़ को वो अपने इस तरीके से लोगों के सामने रखता है, और लोगों को पसंद भी आ रही वो चीज़ें। और मुझे लगता है कि शायद एक तरह से जो स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में ऐसे खुलकर बात करता है, और जो सोशल मीडिया पर शायद वो सबसे बड़ा ही उनका अकाउंट है, यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह, इंस्टाग्राम वगैरह पे। इसमें कोई शक नहीं कि उनको बहुत मेहनत करनी पड़ रही उस चीज़ के लिए, उनकी टीम को। वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ में पैसे वगैरह भी खर्च करने पड़ते हैं, जो भी उनकी संस्था वगैरह बनी होगी। इतना ज़्यादा उनके बारे में मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन ज़्यादातर यही होता कि उनकी ऐड वगैरह आती किसी के सामने, उसके बाद उनके विचारों से प्रभावित होकर लोग उनसे जुड़ने लगते हैं, और वो बातें करता, जैसी गीता का ज्ञान देता है वो अपने हिसाब से देता है, और लोगों ने अपने हिसाब से दिया हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसे देते हैं कि बस सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दो, लेकिन वो जो गीता की व्याख्या करता है वो अलग तरीके से करता है कि भगवान के ऊपर क्यों छोड़ दें। अगर हम कुछ करना है तो हम खुद ही जिम्मेदार, उस तरह से। जैसे अपन एक फिल्म नहीं देखी थी, कौन सी थी वो, शायद करीना कपूर और शाहिद कपूर की थी, हाँ, हाँ। क्या नाम था उस जब फिल्म? वी मेट। हाँ, जब वी मेट। उसमें होती है वो जो हीरोइन होती है, वो हुँ। कहती है कि मैं मेरे फैसले खुद लेती हूँ, और मुझे किसी चीज़ का पछतावा नहीं रहता, फिर वो चाहे मेरे साथ अच्छा हो या बुरा हो। मैं किसी के, जैसे कि किसी के थोपे गए फैसले से वो नहीं करती, मैं अपने फैसले खुद लेती हूँ। फिर वो अगर फैसला गलत होता है तो भी मेरी जिम्मेदारी, अगर सही होता है तब भी मेरी जिम्मेदारी। तो वो उससे ज़्यादा दुखी नहीं होती, मतलब उसकी ज़िंदगी पे खास प्रभाव नहीं पड़ता उन फैसलों का कि वो गलत हुआ या सही हुआ, क्योंकि वो फैसला उसने खुद लिया होता है, इसलिए वो संतुष्ट रहती है। तो आचार्य प्रशांत भी यही कहता है कि अगर अच्छा कर रहे हो तो भी आप कर रहे हो, आपकी जिम्मेदारी है, अगर बुरा कर रहे हो तो वो भी आप कर रहे हो। तो इसमें भगवान को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए, सीधी सीधी बात ये है। बाकी वो भी कर तो रहे हैं, जो हमारी संस्कृति है या जो हमारा सनातन धर्म था पीछे वाला, उसी का प्रचार कर रहे हैं, उपनिषदों की बात करते हैं, गीता का ज्ञान देते हैं, यही सब होता है। और भी बहुत सारी गीता जो अष्टावक्र है, और है न जाने कौन सी, इतना तो मुझे जानकारी भी नहीं है, लेकिन कुछ वीडियोज़ वगैरह देखी हुई है, अच्छी लगी है। वो कहते हैं कि इंसान को मुक्ति चाहिए होती है, लेकिन मुक्ति मरने के बाद नहीं, जीते जी मुक्ति। और वो शायद सबसे अच्छी बात भी वही लगी थी उसकी, कि ज़्यादातर लोग जो बाबा लोग बने हुए हैं, हमारे धार्मिक गुरु है, वो क्या दिखाते हैं कि मरने के बाद ये होगा, मरने के बाद वो होगा। वो कहता है कि मरने मारने की बात छोड़ो, मरने के बाद क्या होगा। अगर मान के चलो कोई बाबा ऐसा करता है कि वो कहता है कि मरने के बाद मुक्ति मिल जाएगी, अब ये बताओ, जो हमारे जीते जी हमको बंधन में बांध दे, हैं, तो मरने के बाद मुक्ति कैसे दिला देगा? है, कोई कह देगा कि 24 घंटे बस भगवान को याद करो, सारे काम भगवान पे छोड़ दो, लेकिन आचार्य प्रशांत का कॉन्सेप्ट इससे बिल्कुल अलग है। वो कहता है आज़ाद रहना चाहिए इंसान को, वो चाहे महिलाएं हो, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बोलता है, और इसीलिए शायद लोग उनके विरोध में भी है। उनको लगता है कि ये हमारा धंधा खा रहा है, और सबसे बड़ा कारण भी यही है। अब महाकुंभ का मेला है, करोड़ों लोग जा रहे हैं, तो धीरे धीरे आचार्य प्रशांत से जुड़े हुए लोग भी आगे अपनी संस्था को बढ़ाना चाहते हैं। और वो शायद वो लोग जो महाकुंभ में स्टॉल वगैरह लगाए हुए थे, तो वो शायद ऐसे सीधे डायरेक्ट आचार्य प्रशांत से भी नहीं जुड़े हुए थे, वो ऐसे ही आम लोग थे
वो सिर्फ ये चाह रहे थे कि जिन विचारों से हम प्रभावित हुए हैं वो विचार आगे और लोगों तक भी पहुंचे, ताकि उनकी ज़िंदगी में सुधार आए। जो उन्होंने महसूस किया होगा वही आगे फैलाने की कोशिश कर रहे थे। तो वहाँ पे बताया जा रहा है कि जो वो मामला हुआ लड़ाई झगड़े का, आग लगाने का पुस्तकों को, तो उसमें बताया जा रहा है कि कोई लड़की उनके पास आती है और वो अपने आप को आचार्य प्रशांत का समर्थक बताती है, और वहाँ पर कहते कि एक पोस्टर डिजाइन करती है वो हाथ से लिख कर कि ये जो महाकुंभ मेला है ये पाखंड है, अंधविश्वास का मेला, ऐसा कुछ होता है। मतलब कि जो मीडिया में आया वही बता रहा हूँ मैं कि ऐसा कुछ होता है वो। लेकिन जो उनके लोग होते आचार्य प्रशांत के, वो कहते कि इसमें आचार्य प्रशांत ने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं कभी, और जो ये पोस्टर बनाया ये गलत है, वो उसको रिजेक्ट कर देते, वो अपनी स्टाइल पर नहीं दिखाने देते। तो उसके बाद तो थोड़ा मामला शांत रहता है। लेकिन जिस तरह से वो किसी ने सोशल मीडिया पर एक्सप्लेन किया था इस मामले को, कि मैं भी वहीं पर था जो शायद आचार्य प्रशांत को सुनता होगा, कोई पूर्व सैनिक था वो भी, तो उसने एक्सप्लेन किया था इन चीज़ों को, उसने बताया था पूरी कहानी कैसे हुई। उसके बाद अगले दिन कह रहे कि वो पोस्टर कैसे उनके बीच में आया, कैसे फिर वहाँ से कोई आया उसने वो पोस्टर दिखाया, फिर जो वहाँ पर साधु लोग थे या बाबा लोग थे उनको बताया कि देखिए ये आचार्य प्रशांत है, ये महाकुंभ मेले को पाखंड बता रहा है, अंधविश्वास का मेला बता रहा है, ऐसा कुछ है। तो जो वो लोग सटाल लगा रहे थे पुस्तकों की, वो भी हैरान थे कि हमारे पास ये पोस्टर कैसे आया। अब हो सकता है बहुत बड़ी साजिश रची हो किसी ने। अब आजकल जो फर्जी लोग हैं जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, हो सकता है उनको जलन हो रही हो कि ये आचार्य प्रशांत तो हमारा धंधा ही चौपट कर देगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मान के चलो, जो नास्तिक लोग हैं वो शायद इतने आचार्य प्रशांत से नहीं चिढ़ते होंगे जितने के कट्टरवादी धार्मिक लोग हैं वो चिढ़ते हैं। क्यों? उनको लगता है कि जो पहले से परंपराएं चली आ रही है उन्हीं में जकड़ित रहना चाहिए, है ना। जो मनुस्मृति को मानते हैं कि महिलाओं को तो बस ऐसे गुलामों की तरह रखना चाहिए, ऐसे ही लोग हैं जो ज़्यादा धार्मिक हुए हैं। तो उन्हीं लोगों की ऐसी शायद साजिश थी। जिस तरह से मैंने बताया वो पूर्व सैनिक था, कोई सोशल मीडिया पर एक्सप्लेन किया था उसने, तो उसने बताया कि जैसे ही वो वहाँ से वो पोस्टर निकाल के और आचार्य प्रशांत का नाम लगा के वो साधुओं को दिखाता है और लोगों को भी दिखाता है, और अचानक से कह रहे कि 10-12 लोगों का झुंड आता है वो नारे लगाते हुए, एक तरह से धार्मिक नारे, जो आजकल पता ही है आपको कि जब भी दंगे होते हैं तो किसी धार्मिक नारे का सहारा लिया जाता है, ऐसा ही वो लोग करते हैं। और वहाँ पर उनको जो साधु बाबा होते हैं उनको भड़का देते हैं। और उसने तो ये तक कहा था कि अगर उन बच्चों के साथ अगर कोई साधु भी होता तो शायद वो उसको भी पीटते। तो उसके बाद होता ऐसा ही कुछ है। और वो जो 10-12 लड़के होते हैं वो साधु बाबाओं को उसमें ज़्यादा दोष नहीं होता, उनको भड़काया जाता है कि ये देखिए ये महाकुंभ मेले के खिलाफ ये है कोई आचार्य प्रशांत और ये इनके किताब यहाँ पर बिक रही है। अब ये बताइए जलाया जिन लोगों ने उन पुस्तकों को, उसमें क्या जलाया था? क्या उसमें यही थी धार्मिक किताबें, गीता का ज्ञान कैसे था, गीता के बारे में लिखा था, और भी जो सनातन धर्म की जो परंपराएं हैं जो कुछ है उस चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ था, और इंसान को कैसे जीना चाहिए। एक तरह से ज़्यादातर पुस्तकें इसी चीज़ पर आधारित होती है कि जो सनातन धर्म था उसका आगे आगे कैसे प्रचार किया आचार्य प्रशांत ने उन चीज़ों को, कि कैसे इंसान को जीना चाहिए। बहुत सारी अलग अलग विषय पर बहुत सारी पुस्तकें हैं, और बताया जा रहा है कि वहाँ पर शायद 500-600 पुस्तकें जला दी गई। तो वो क्या जलाया गया? तो वो मतलब कि फर्जी धर्म के लोगों ने एक तरह से असली धर्म के लोगों की वो किताबें जलाई बस, है ना। और जो वहाँ पर टेबल कुर्सियाँ थी उन सब में आग लगा दी। जो वहाँ पर प्रचार कर रहे थे आचार्य प्रशांत का, उन लोगों को पीटा गया, बेचारों को मारा गया, लाते मारी, गुस्से मारे, जो भी हुआ। लड़कियाँ थी जो उनके साथ भी बदतमीजी हुई। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से आचार्य प्रशांत का या उनके लोगों का अपमान नहीं है, ये महाकुंभ के मेले में जो लोग जा रहे हैं उनका अपमान है। एक तरह से देखा जाए उस सनातन धर्म का ये अपमान है जिसके लिए महाकुंभ का मेला सजा हुआ है ना। कि उसमें ऐसी घटनाएं होती है तो वो कहाँ तक सही है। अब बिना कुछ कन्फर्म किए और जिस तरह से एक्सप्लेन किया गया इस मुद्दे को, ऐसे लग रहा कि पूरी तरह से सुनियोजित था कि किसी तरह से आचार्य प्रशांत के नाम को यूज करके उनके नाम पर भ्रम फैलाना है और लोगों को भड़काना है। जो धार्मिक लोग हैं वहाँ पर उनके मन में एक तरह से ये छवि छोड़नी है कि ये बंदा तो महाकुंभ के खिलाफ है, इसीलिए ऐसा कुछ किया गया और उसका परिणाम भी यही है। अब दुख होता है कि ऐसी चीज़ों से, क्योंकि अब ये बताइए जो पीटने वाले हैं वो भी एक ही धर्म के हैं, जो मार खाने वाले वो भी एक ही धर्म के हैं,
बस ये है कि वो प्रचार करने का अलग अलग तरीका होता है। कुछ लोग ऐसे अंधविश्वास के चलते अपने सोचते कि हाँ यही सब कुछ है, और कुछ लोग उस चीज़ में सवाल पूछते हैं। बस यही अंतर है, बाकी तो कुछ नहीं है। और यही कारण है आचार्य प्रशांत के शायद खिलाफ एक तरह से वो साजिश रची थी किसी ने, और वो थोड़े बहुत उसमें कामयाब भी हो पाए, लेकिन शायद इतनी वो कामयाबी मिली नहीं उनको जिस तरह से वो चाह रहे थे, क्योंकि बिल्कुल पूरी वीडियोग्राफी की गई, सारा कुछ दिखाया गया, सारा कुछ वो किया गया, और फिर उसके बाद ट्विटर पर ट्रेंड चलाया गया। मतलब कि एक तरह से पूरा सुनियोजित था, जैसे किसी पार्टी की आईटी सेल करती ना कि किसी नेता के खिलाफ कुछ करना हो, ऐसा ही वो एक तथाकथित धार्मिक लोगों द्वारा ऐसा कुछ किया गया था। हालांकि वो धार्मिक लोग तो नहीं हो सकते, फर्जी धार्मिक लोग कहेंगे हम उनको, और उन्हीं का वो किया दरा था। और महाकुंभ के मेले में अब आचार्य प्रशांत भी अपनी अपनी बात रखता है, वो भी अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म ढूंढता है कि ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुंच बना सके। और महाकुंभ जैसा इतना बड़ा विशाल मेला है, तो लोग सोचते हैं कि हम जिसके कारण हमारी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत बदलाव आया है, अन्य लोग भी उस बदलाव को महसूस करें, और वो उसका बस प्रचार करने के लिए वो थे। वरना ऐसा कोई ऑफिशियल वो नहीं था कि आचार्य प्रशांत ने खुद वहाँ पर लगवाई स्टॉल। वो लोग बस अपनी मर्जी से स्टॉल लगा रहे थे खुद ही, और प्रचार कर रहे थे। लोग पुस्तकें खरीद रहे थे, विचार सुन रहे थे, जान रहे थे। और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो हाँ अच्छे से अध्यात्म को जानना चाहते हैं, वो आचार्य प्रशांत की पुस्तकें खरीद भी रहे थे। और यही कारण था शायद लोगों को पसंद नहीं आया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि ये तो लोगों को भड़का रहा है, ये तो लोगों को धर्म छुड़ा रहा है, लेकिन वो शायद धर्म को समझ ही नहीं पाते, और यही कारण है। और मैं भी आग्रह करूंगा आपसे कि आप जब भी किसी के खिलाफ कुछ भी अपने मन में विचार बनाए, तो पहले उसको अच्छे से जानना चाहिए कि हमने जो देखा या जो सुना है क्या वो सच है वास्तव में, उसके पीछे की कहानी क्या है, सच्चाई क्या है। अब मान के चलो आचार्य प्रशांत के खिलाफ कोई कुछ बोल रहा है, तो पहले आचार्य प्रशांत को जानना चाहिए, थोड़ा बहुत उसको सुनना चाहिए, ताकि हमें यह महसूस हो कि हाँ वो क्या बोल रहा है और क्या चाहता है और किस रास्ते पर लोगों को ले जा रहा है। तभी पता चलेगा कि हम उसके समर्थन में रहें या खिलाफ रहें, तभी तो कुछ जान पाएंगे जब उनको सुनेंगे। अब जैसे लोग कहते कि हम शायद ऐसा कोई भारत या पाकिस्तान भी हो, चाहे हर जगह ही सब लोग मानते कि भगत सिंह सब लोग करते भगत सिंह, लेकिन उसके विचारों को कौन जानता है। अब कोई किसी को हम धार्मिक लोगों को कहें जो भगत सिंह के नारे लगाते रहते हैं दिन रात, है ना, उनको बोलेंगे भगत सिंह तो नास्तिक था, तो वो भगत सिंह को ही नकार देंगे। तो यही कारण है बस कि लोग जानना ही नहीं चाहते वास्तविकता क्या है, उसके विचार क्या है उनको। अब भगत सिंह ने कहा कि मैं नास्तिक हूँ, तो उसने उसकी बहुत सारी एक्सप्लेन की ये चीज़ें कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। किताब भी उसकी भगत सिंह की खुद की लिखी हुई है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, तो वो पढ़नी चाहिए लोगों को, तभी तो पता चलेगा कि नास्तिक क्यों था वो, है ना। जब फांसी दी जा रही थी, जब शहीद होने वाला था भगत सिंह, 2-4 सेकंड ही बची हुई थी, तब भी वो जो वहाँ पर खड़ा होता, कोई सिखी होता शायद, वो कहता कि अब तो वाहिगुरु ने याद कर ले, तो भगत सिंह कहता कि मैं जब नहीं याद किया मैंने, तो अब क्यों कर लूँ। तो यही कारण है। अब भगत सिंह को जानोगे नहीं, उसको पहचानोगे नहीं अच्छे से, तो फिर ऐसे ही अकेला डीपी लगाने से या सॉन्ग लगाने से थोड़ी कोई भगत सिंह का राह पर चल सकता है, उसके विचार जानने पड़ेंगे। और यही कारण है मैंने भी स्पेशल ऑनलाइन बुक मंगवानी पड़ी कि मैं नास्तिक क्यों भगत सिंह की। फतेहाबाद शहर में ढूंढी, पूरे में कहीं पे मिली नहीं। लोग कह रहे थे कि ऐसी किताबें कौन पढ़ता है, जिसकी दुकानों पे जा रहे थे पूछने के लिए कि ऐसी किताबें तो कोई पढ़ता ही नहीं आजकल। तो बताइए हम कहाँ से भगत सिंह के रास्ते पर चल सकते हैं, कहाँ से उनको जान सकते हैं, है ना। हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी है, उनके बारे में कुछ पढ़ेंगे तभी तो जानेंगे। महात्मा गांधी है, BR अम्बेडकर है, चंद्रशेखर आजाद है, भगत सिंह है, इन चीज़ों के बारे, इनके लोगों के बारे में जीवनी जानेंगे, इनकी क्या सोच थी, किसी भी मुद्दे पर खुलकर कैसे बोल पाते थे, तो तभी तो देशभक्ति जागेगी लोगों की। और यही कारण है। अब अध्यात्म को जानते हैं नहीं, बस ऐसे ही आंखें बंद करके ऐसे करते रहें, कुछ भी जो भी मंत्र जाप करते हो किसी का नाम ले लेंगे तो शायद लोग फिर चिढ़ जाएंगे, है ना। तो वो अध्यात्म थोड़ी होता है। अध्यात्म में तो हर एक कदम पर सवाल पूछना होता है, और लोग कह देते कि रूहानियत में सवाल नहीं पूछते, रूहानियत में किंतु परंतु नहीं करते, तो फिर वो रूहानियत कहाँ की हो गई। ये तो वही हो गया कि एक तरह से किसी ने आदेश थोप दिया और उसको हम मान ले बस, कि हाँ उसने कह दिया कि भगवान है तो है, और ये भगवान है तो है, इस मूर्ति में भगवान है तो है, तो उसके पीछे का कारण भी तो जानना चाहिए ना।
ऐसे थोड़ी होता है। वो जैसे कहते ना कि कुछ लोग कहते कि वो शिष्य से प्राण प्रतिष्ठा कर दी, मूर्ति के सामने शीशा तोड़ दिया, लेकिन हमको ये भी तो देखने को मिलता है कि जो वो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, वो जो शीशा तोड़ते हैं वो ऐसे जोर लगा के तोड़ते हैं, अपने आप तो नहीं वो से शीशा देखने से टूट जाता। तो यही कारण है, अब अंधविश्वास इसीलिए फैला हुआ है। और आचार्य प्रशांत इन चीज़ों के खिलाफ है। वो खुलकर कहता कि अध्यात्म जानने की चीज़ है, सवाल पूछने की चीज़ है, अपनी ज़िंदगी को आज़ादी से जीने की चीज़ है, बंधन में जीने की चीज़ नहीं है। लेकिन लोगों को वही बातें पसंद नहीं आती, इसीलिए महाकुंभ मेले में अभी तो वो छोटी मोटी घटनाएं हैं। ये आगे आगे चलोगे तो शायद अगर आचार्य प्रशांत जिस तरह से वो बढ़ता जा रहा है, सोशल मीडिया पर क्रेज होता जा रहा है, लोग उनके प्रोग्रामों में जा रहे हैं, गीता स्तर से जुड़ रहे हैं, तो देखना आगे आगे हो सकता है कभी न कभी आचार्य प्रशांत पे भी हमला हो जाए। कोई बड़ी बात नहीं है, हमारा देश ऐसे ही चलता रहा है। और किसी ने उससे सवाल भी पूछा था कि आप भी तो अच्छी ज़िंदगी जी सकते थे, आप भी तो यूपीएससी क्लियर कर दी थी, तो ये कर सकते थे। तो आचार्य प्रसाद ने साफ साफ कहा ना कि जिस चीज़ के लिए जीवन है उसको अच्छे से यूज करना चाहिए। अब आचार्य प्रसाद ने देखा हमारे देश में कैसे अंधविश्वास बढ़ता जा रहा है, कैसे लोगों में बेचारों में गुलामी का वो होता जा रहा है। कई बार कहते हैं ना हम कि भारत आज़ाद कैसे हुआ, तो कुछ महान लोग कहते कि हमको बच्चों को ये नहीं पढ़ाना चाहिए कि आज़ाद कैसे हुआ, बल्कि ये पढ़ाना चाहिए कि गुलाम कैसे हुआ, है ना। तो यही चीज़ें होती है। बाकी लोगों की अपनी अपनी मानसिकता है, क्या ही कर सकते हैं। और ऐसा करके कोई गोल्ड मेडल तो जीत नहीं लिया लोगों ने, उन्होंने, है ना। अगर अब सरकार भी कुछ नहीं करेगी, क्योंकि मेले का प्रोग्राम है, महाकुंभ का मेला है, सरकार तो खुद ही डुबकी लगा रही है, तो वो क्या ही कर सकते हैं इसमें। चलो बाकी ठीक है, जो हो रहा है जिसके साथ सही है। इस बहाने कम से कम ट्विटर पर ट्रेंड करने लगे और आचार्य प्रशांत, उस बहाने लोगों में जानने की और भी इच्छा हुई। मैं तो कहता हूँ कि जितना प्रचार वो पुस्तकें बेच के नहीं कर पाते ना, जो आचार्य प्रशांत के समर्थक थे, उससे ज़्यादा प्रचार तो उन लोगों ने करवा दिया उनकी पुस्तकें जला के। क्योंकि लोगों के मन में भी तो आया होगा ना कि ऐसा क्या था जो पुस्तकें जलाई गई, कुछ तो होगा उनमें कि अगर कोई इस मानसिकता से पढ़ेगा कि वो सनातन के खिलाफ होंगे, महाकुंभ के खिलाफ होंगे, कोई इस तरह से देखेगा कि उन्होंने ऐसा क्या कहा हुआ है, या वो ऐसे कैसे विचार रख रहे हैं जिस कारण उनके साथ मारपीट की गई। और कुछ लोग ऐसे भी देखेंगे क्या वास्तव में आचार्य प्रशांत महाकुंभ के खिलाफ है। जब उनके विचार जानेंगे तो लोग अपने आप सच्चाई भी जान जाएंगे। और इसीलिए कहता हूँ मैं कि कभी भी आंखों देखी या कानों सुनी बात पर भी यकीन नहीं करना चाहिए, आपको उसकी गहराई तक जानना चाहिए, उसके बाद ही सच्चाई सामने आएगी। चलिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप भी इन विचारों से सहमत हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों तक जो इस चीज़ पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि महाकुंभ में आचार्य प्रशांत के लोगों ने ये किया वो किया, लेकिन उनको शायद सच्चाई मालूम ही नहीं है, सच्चाई से रूबरू हो नहीं पाए। धन्यवाद दोस्तों।